हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग के टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 सेशन है। मैं हर वीडियो में कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग के लिए डिफरेंट टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लेकर आऊं ताकि आपका टाइम एंड वर्क के ऊपर कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 16 men or 20 women can complete a piece of work in 20 days. If 20 men and 15 women undertake to complete the work, how much time will they take? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 16 men इज इक्वल टू 20 वुमेन। अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं और दोनों साइड डिवाइड बाय 4 कर दूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि 4 men इज इक्वल टू 5 वुमेन। क्वेश्चन में हमको निकालना है कि 20 men और 50 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये 15 वुमेन को मैं इन टर्म्स ऑफ मेन लिख दूं तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूँ तो देखिए मुझे 15 मिल जा रहा है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मेन में कन्वर्ट करना है तो मुझे 4 को भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, दैट इज 12। सो 15 वुमेन इज इक्वल टू 12 मेन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 20 मेन प्लस 15 वुमेन के जगह मैं 12 मेन लिख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 32 मेन। तो क्वेश्चन को मैं इन टर्म्स ऑफ मेन लिख दिया हूं और मुझे फाइंड आउट करना है कि 32 मेन कितने दिन में काम खत्म कर रहा है। अगर 16 मेन काम को कंप्लीट कर रहा है 20 डेज में एज पर द क्वेश्चन, तो 32 मेन कितने दिन में खत्म करेगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा नंबर ऑफ मेन जो है वो डबल हो गया है। जब मेरा नंबर ऑफ मेन डबल हो जाते हैं तो मेरे नंबर ऑफ डेज हाफ हो जाते हैं, यानी कि 10 days. So my answer is 10. कभी कभी हम लोग को फ्रेंड्स जरूरत नहीं होता है कि हम पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करें, ऐसे हम बहुत इजीली इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। हमको जरूरत नहीं है कि हम इसमें फिर से बैठकर कैलकुलेशन करें, तो ये हमारा टाइम सेविंग पार्ट होता है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 2 men and 8 women can complete it in 10 days. In how many days will 16 women complete it? तो हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन है। एक है 5 men और 6 women का, जो कि काम खत्म कर रहे हैं 8 डेज में। तो इसके साथ अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को टोटल अमाउंट ऑफ वर्क मिल जाएगा। और दूसरा कंडीशन है 2 men और 8 वुमेन का, जो कि काम खत्म कर रहे हैं 10 डेज में। तो उसके साथ अगर मैं 10 मल्टीप्लाइड कर दूं तो मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इस कंडीशन का मिल जाएगा। अब इन दोनों को मैं इक्वल मान सकता हूं क्योंकि फ्रेंड्स दोनों केस में काम तो सेम ही हो रहा है। तो 8 5 40 men प्लस 8 into 6 is 48 women is equal to 10 into 2 20 men प्लस 10 into 8 80 women। अब अगर मैं 20 मैन को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊं तो 40 माइनस 20 विल बिकम 20 मैन, और 48 को अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो 80 माइनस 48 विल बिकम 32 वुमेन। तो अब यहां मेरे पास मैन और वुमेन का कंपैरिजन रेशियो मिल गया। तो अब मैं आ जाता हूं अपने पहले कंडीशन में, यानी कि 5 मैन और 6 वुमेन वाले कंडीशन में। तो 5 मैन और 6 वुमेन को अगर मैं वुमेन के टर्म्स पे लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं। यहाँ पे हमारे पास 5 मैन है, 20 मैन इज इक्वल टू 32 वुमेन। तो अगर यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 4 कर दूं 20 का तो मुझे मिल जाएगा 5 मैन। सिमिलरली अगर मैं वुमेन साइड भी डिवाइड बाय 4 कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 8 वुमेन, यानी 5 मैन इज इक्वल टू 8 वुमेन। तो मैं 5 मैन के जगह 8 वुमेन लिख सकता हूं प्लस 6 वुमेन, that is equal to 8 plus 6 is 14 women। अब ये 14 वुमेन काम खत्म कर रहे हैं 8 डेज में। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि 16 वुमेन काम कितने दिन में खत्म करेंगे।
तो सबसे पहले मैं 1 वुमेन का फाइंड आउट कर लेता हूँ। 1 वुमेन का काम हो जाएगा 14 into 8, तो 16 वुमेन का काम कितना हो जाएगा? 14 into 8 डिवाइड बाय 6, सॉरी 16, तो 8 और 16 2 से गए, 14 डिवाइड बाय 2 विल बिकम 7 days। तो 16 वुमेन काम को कंप्लीट करेंगे 7 days में। दैट मींस माय ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं एक और नंबर की तरफ। A can complete a work in 16 days and B in 12 days. Starting with A, they work on alternate days. The total work will be completed in how many days? तो यहाँ पे A एक काम को खत्म कर रहा है 16 days में और B उसी काम को खत्म कर रहा है 12 days में। तो सबसे पहले मैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकाल लेता हूँ, जो कि होगा LCM ऑफ 16 एंड 12, दैट इज 48। आप देख सकते हैं 48 16 से भी डिविजिबल है और 48 12 से भी डिविजिबल है। अब A और B का वन डे वर्क भी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे? 48 डिवाइड बाय 16 दैट इज 3 यूनिट्स हो जाएगा A का वन डे वर्क, और 48 डिवाइड बाय 12 दैट इज 4 यूनिट्स हो जाएगा B का वन डे वर्क। गाइस ये एलसीएम सिस्टम मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हूं, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाउट है तो आप एक बार प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देखकर आ जाए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए और बी ऑल्टरनेट डेज पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग विद ए पहले काम कर रहा है, उसके बाद बी कर रहा है, और ये चलते जा रहा है जब तक काम कंप्लीट होगा। तो ए फर्स्ट डे में 3 यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है और सेकेंड डे में बी 4 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, यानी कि टोटल वो लोग 2 डेज में 7 यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे देखना है 7 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा जो मुझे 48 के आसपास वाला नंबर मिलेगा, लेकिन 48 से छोटा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 7 into 7 करने पे मुझे 49 मिल रहा है, जो कि 48 से बड़ा हो जा रहा है, तो ये मैं नहीं ले सकता। अगर मैं 7 into 6 करूं जो कि 42 है, 48 से छोटा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। तो 7 into 6 हो जाएगा 42 यूनिट्स, और सिमिलरली मेरे को यहाँ पे भी 2 डेज के साथ भी 6 मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि हो जाएगा 12 डेज। तो 12 डेज के एंड में 42 यूनिट्स ऑफ वर्क खत्म हुआ, तो बचा कितना? 6 यूनिट्स ऑफ वर्क बचा। अब 13th डे में ए आएगा काम करने। 13th डे में यहाँ पे 13 लिख देता हूँ। 13th डे में ए आएगा काम करने, जो कि 3 यूनिट्स ऑफ काम कर लेगा। तो हमारे पास आफ्टर 13 डे 3 यूनिट्स ऑफ वर्क ही बचा है। तो अब आप देख सकते हैं कि बी उसके नेक्स्ट डे आएगा, यानी कि 13 डे के बाद बी आएगा, लेकिन वो तो एक दिन में 4 यूनिट ऑफ वर्क कर सकता है। हमारे पास बचे हैं 3 यूनिट्स ऑफ वर्क, तो यहाँ पे मैं फ्रैक्शन में 3/4 लिख दूं, तो ये मेरा फाइनल आंसर निकल जाएगा। यानी ए और बी अगर ऑल्टरनेट डेज में काम करें तो 13 3/4 डेज में वो लोग काम कंप्लीट करेंगे, यानी कि मेरा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का ला रहा हूं, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग इस पे अच्छा हो जाए। मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि ऐसे सिमिलर नंबर्स आप डिफरेंट बुक से खोज के सॉल्व करें, ताकि एग्जाम में जब आप बैठे तो आपका स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि वहां पे हमारा मेन फोकस है कि हमको कम समय में नंबर बनाना है। तो उम्मीद है आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।